अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की लास्ट टाइप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी उर्दू में पहचान क्या है और कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। मतलब सब कुछ डिटेल के साथ बयान करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं कि इसकी तारीफ़ क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी एक ऐसा टेंस है जो बयान करता है कि कोई काम आने वाले ज़माने में शुरू हुआ और मुस्तकबिल में मुकम्मल होगा। इस टेंस के फ़िक्रात के आखिर में मतलब कि उर्दू में पहचान जो है ये है कि उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आएँ, लेकिन शर्त यह है कि इन फ़िक्रों में वक्त का ज़िक्र भी मौजूद हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फ़िक्रे होते हैं। मसलन वो सुबह से खेल रहा होगा, हम 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इसकी दूसरी पहचान यह है कि उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह हैं तो वो भी इसी टेंस के मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फ़िक्रे होते हैं, लेकिन उनमें वक्त का ज़िक्र मौजूद नहीं होता। जैसे मिसाल है कि वो खेलता रहा होगा, हम इंतज़ार करते रहे होंगे वगैरह आते हैं। और इसमें जो वर्ब की फार्म इस्तेमाल होती है कि इस टेंस में वर्ब की आई-एन-जी वाली फार्म इस्तेमाल होती है। आई-एन-जी वाली फार्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों टेंसेस में वर्ब की आई-एन-जी वाली फार्म यानी कि वर्ब की पहली फार्म के साथ आई-एन-जी का इजाफ़ा किया जाता है, इस्तेमाल होती है। और इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब के इस टेंस में इमदादी फ़ेल विल हैव बीन और शैल हैव बीन इस्तेमाल होते हैं। इसका फार्मूला यह है कि सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस आई-एन-जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस मुस्बत जुमले कि मुस्बत फ़िक्रों का तर्जमा करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इमदादी फ़ेल विल हैव बीन या शैल हैव बीन, फिर फ़ेल की यानी वर्ब की आई-एन-जी वाली फार्म और आखिर में मफ़ूल मतलब कि ऑब्जेक्ट का तर्जमा किया जाता है। जैसे मिसाल है कि वो सुबह से खेल रहा होगा कि ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। बच्चा शाम से सो रहा होगा, द चाइल्ड विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे, बर्ड्स विल हैव बीन चिरपिंग सिंस मॉर्निंग। ये थे अफर्मेटिव मुस्बत जुमले। आगे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस नफ़ी फ़िक्रे नफ़ी जुमले के फ़िक्रों को नफ़ी बनाने के लिए विल या शैल के फ़ौरन बाद लेकिन हैव बीन से पहले कि विल या शैल के फ़ौरन बाद लेकिन हैव बीन से पहले नॉट लगाया जाता है कि वो 2 रोज़ से इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 डेज़। दूसरी मिसाल है कि सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये था नेगेटिव सेंटेंस। और आगे हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले कि फ़िक्रों को सवालिया बनाने के लिए विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है, लेकिन हैव बीन हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही इस्तेमाल होता है। कुलिया वही है कि हेल्पिंग वर्ब
विल आर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस ING फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, क्या वो सुबह से बातें कर रहा होगा कि विल ही हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सोबिया रात से मजमून लिख रही होगी। विल सोबिया हैव बीन राइटिंग एन ऐसे सिंस नाइट। क्या लड़के सुबह से तैर रहे होंगे। विल द बॉयज़ हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। आगे हमारे पास एक्सरसाइज है कि सुबह से ओले पड़ रहे होंगे। लड़की 1 घंटे से गाना गा रही होगी। माली सुबह से फूल तोड़ रहा होगा। लड़के दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। मवेशी सुबह से नहीं चर रहे होंगे। लड़के 2 घंटे से नहीं लड़ रहे होंगे। क्या बादल आधी रात से गरज रहे होंगे। क्या वो 2 घंटे से तकरीर कर रहा होगा। 9 है कि वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार क्यों कर रहा होगा। 10 है कि तुम सुबह से क्या कर रहे होगे। डियर स्टूडेंट्स, ये थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, कोशिश की है कि आप सबको इजी वर्डिंग में टेंसेस समझा सकूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ने अच्छे तरीके से टेंसेस समझा होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मौसूल होती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।